आज हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद जो क्वार्टरली रिजल्ट आए और मार्केट में एक फॉल है और उस फॉल में सबसे ज्यादा एचडीएफसी बैंक में हमको गिरावट देखने मिल रही है। बैंक निफ्टी 9% गिरा है मगर एचडीएफसी बैंक 20% गिरा है अपने हाई से। एचडीएफसी बैंक निफ्टी में 28% का वेटेज ओन करता है। हम लोग ये भी देख सकते हैं कि अगर जो बैंक निफ्टी का फॉल है उसमें एचडीएफसी बैंक ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन निभाया है। समझेंगे कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर क्यों किया गया एचडीएफसी ग्रुप में, ये क्या मर्जर सही है, इससे जो रिटर्न्स हैं जो एचडीएफसी बैंक ने इसके पहले दिए हैं वैसे रिटर्न्स वापस दे पाएगा कि नहीं, इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, ओवरऑल हर चीज समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं जीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। एचडीएफसी लिमिटेड की शुरुआत 1977 में हुई। हसमुख पारेख जी ने स्टार्ट किया कि कंट्री में वो सही तरीके से होम लोन डिस्ट्रीब्यूट कर सके और एचडीएफसी बैंक की शुरुआत 1994 में हुई। एचडीएफसी बैंक ऐसी पहली बैंक है जिसको आरबीआई ने डायरेक्टली लाइसेंस दिया था बैंकिंग का। और पारेख जी ने एचडीएफसी बैंक को रन करने के लिए आदित्य पुरी जी से बात की और आदित्य पुरी जी ने बहुत अच्छी तरह से एचडीएफसी बैंक को चलाया और आज वो इतिहास है। अब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड ने जैसे शानदार रिटर्न दिए लास्ट डिकेड में, क्या वैसे रिटर्न आगे भी दे पाएगा? अब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों प्रोफेशनल मैनेज कंपनीज हैं। आज सिर्फ एचडीएफसी बैंक है जो प्रोफेशनल मैनेज कंपनी है। प्रोफेशनल मैनेज कंपनी क्या होती है इसके बारे में जरूर आप कमेंट करें अगर आप जानते हैं तो। हमने इसके पहले भी बात की कि जो एचडीएफसी बैंक की गिरावट है वो 20% है अपने हाई से और बैंक निफ्टी 9% गिर चुका है, मतलब आउट परफॉर्म कर रहा है। बैंक निफ्टी से ज्यादा एचडीएफसी बैंक गिरा है, मतलब एक सेलिंग प्रेशर हमको एचडीएफसी बैंक पे देखने के लिए मिल रहा है। अब समझते हैं एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर क्यों किया गया। एचडीएफसी बैंक होम लोन नहीं दे पा रहा था अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को, ऐसा क्यों? एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के बीच में एक एग्रीमेंट था कि एचडीएफसी बैंक डायरेक्टली कभी भी किसी को होम लोन अप्रोच नहीं करेगा और इसीलिए हम लोग देखें तो जब भी एचडीएफसी बैंक में किसी को होम लोन अप्रोच करना होता तो एचडीएफसी लिमिटेड से ही लेके देता था। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक के पास एक कैश काउ है, मतलब एचडीएफसी बैंक एक बैंक है जहां पे लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं और विड्रॉल करते हैं, तो हमेशा बैंक के पास इनफ्लो होता था। पर वहीं अगर हम लोग एचडीएफसी लिमिटेड की बात करें तो वो एक एनबीएफसी है और एनबीएफसी के साथ कोई कैश इनफ्लो का कोई सोर्स नहीं होता। तो देखिए जब भी डिमांड होती थी होम लोन की तो एचडीएफसी लिमिटेड को कहीं ना कहीं आउटसोर्स करना पड़ता था पैसा और फिर लोगों को लोन देना होता था, जिस वजह से जो मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट है उससे थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता था और जिस वजह से एचडीएफसी बैंक के 70% से ज्यादा कस्टमर आज एचडीएफसी बैंक से उन्होंने होम लोन नहीं लिया है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब इंडिया में जितने भी लोन्स लिए जाते हैं, मतलब जो टोटल लोन्स है उसमें 40% सिर्फ होम लोन है। अब लोग ये समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक एक बहुत बड़ा वर्टिकल जो रेवेन्यू का है वो मिस कर रहा था बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट। अब हमने ये समझा कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड में मर्जर क्यों हुआ। आज हम लोग देखें तो जो होम लोन साइज है इंडिया में वो है 24 लाख करोड़ का। 2017 से 2021 तक ये 12% सीजीआर से बढ़ा। अब 2028 तक ये मार्केट हो जाएगा 48 लाख करोड़ का, मतलब यहां से 15% सीजीआर से ग्रोथ रहेगी होम लोन सेगमेंट में। अब ये मर्जर के बाद एचडीएफसी बैंक वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट बैंक हो चुकी है, जेपी मॉर्गन चेस, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना और बैंक ऑफ अमेरिका के बाद, जो एक प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। अब बात करते हैं करंट साइज की। आज एचडीएफसी बैंक के पास 7,947 ब्रांचेस हैं और 3,836 जो है वो सिटी में है और यहाँ पे देखें तो बाकी हाफ ब्रांचेस सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में है। मतलब बैंक क्रॉस सेलिंग अच्छी तरह से कर सकता है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। अभी अपॉर्चुनिटीज क्या है मर्जर के बाद हम लोग ये देख सकते हैं कि 70% लोगों ने एचडीएफसी बैंक से ही होम लोन नहीं लिया है, तो बहुत इजी होगा क्रॉस सेलिंग अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को करना, जिससे एक बढ़िया रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब कंपटीशन क्या है मर्जर के बाद, एचडीएफसी बैंक का फोकस होगा मॉर्गेज बिजनेस पे। अगर इसकी बात करें तो ओवरऑल बिजनेस में एचडीएफसी बैंक के 33% अकेले मॉर्गेज लोन ही वैल्यू रखता है, तो यहाँ पे और अच्छी तरह से फोकस कर पाएगा बैंक। और देखें तो लैंड में, होम में, यहाँ सब जो इन्वेस्टमेंट है उसके अगेंस्ट में लोन देना, यही सब मेन काम है, एक सिक्योर लोन होता है ये। अब बात करें मॉर्गेज स्केल की तो एचडीएफसी बैंक ने देखा है कि 24% से ज्यादा के सीएजीआर से 2021 तक ये मॉर्गेज लोन जो सेक्टर से वो बढ़ा है और आगे भी इसकी ग्रोथ इसी तरीके से रहेगी जिसका फायदा एचडीएफसी बैंक को मिलेगा। फर्स्ट टाइम एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मर्जर के बाद Q2 के रिजल्ट आए और हम लोग को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से है वो। बात करेंगे हम लोग जो कोर चीजों की कि कोर चीज क्या है जिसकी वजह से एचडीएफसी बैंक में हमको गिरावट देखने के लिए मिल रही है अच्छे रिजल्ट आने के बाद भी। आज बैलेंस शीट की बात करें तो एचडीएफसी बैंक की ये हो गई है 34 लाख करोड़ की, जो उसके पहले थी सिर्फ 22 लाख करोड़ की। डिपॉजिट की बात करें तो 1,10,000 करोड़ से डिपॉजिट बढ़ा है। अगर हम लोग कंपेयर करें लास्ट ईयर से तो ये 29.8% का ग्रोथ है। काशा रेशो की बात करें तो काशा रेशो में भी 7.6% की हमको तेजी देखने के लिए मिली है। अगर काशा से पैसा अगर आता है बैंक को तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उनको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उनको बहुत कम देना होता है। करंट अकाउंट में तो 0 ही है और सेविंग अकाउंट में भी 3 से 3.5% ही देते हैं, तो मतलब यहाँ पे बैंक को पैसा सस्ते में मिलता है। बात करते हैं टाइम डिपॉजिट की तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ये जो सब टाइम डिपॉजिट है उसमें भी 48% की ग्रोथ देखने मिली है। 13,55,000 करोड़ का यहाँ पे देखें तो सर्टिफिकेट डिपॉजिट है एचडीएफसी बैंक के पास। और जो काशा डिपॉजिट है
टोटल बैंक के पास वो है 37.6% का। अब ग्रॉस एडवांटेज है वो भी राइज हो रहे हैं, जैसे कि 1,10,000 करोड़ से वो भी राइज हुए हैं जो है 23,54,000 करोड़, और वो ईयर ऑन ईयर 57% से बढ़ा है। जो नेट रेवेन्यू है वो भी 33% से बढ़ा है, और नेट इंटरेस्ट इनकम वो भी 3.3% से राइज हुआ है। बात करें तो जो बैंक ने भी रिपोर्ट किया है उसमें जो ग्रॉस एनपीए है वो थोड़ा सा बढ़ा है। ये पहले है 1.34% था, इसके पहले ये था 1.17%। जो नेट एनपीए है वो भी 0.5% से बढ़ा है। जो नेट एनपीए है वो भी 0.5% से बढ़ा है, ये है 0.35%, इसके पहले था वो 0.30 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अब जो हमको फॉल देखने मिल रहा है वो ऐसा एस्टिमेट है कि एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें एक प्रेशर देखने को मिलेगा और वो 0.25% से कम हो जाएगा, और इस वजह से एचडीएफसी बैंक में एक सेलिंग प्रेशर हमको देखने मिल रहा है। एक नोमोरा रिसर्च फर्म है, उनके एस्टिमेट के हिसाब से, उनके रिसर्च के हिसाब से आज एचडीएफसी बैंक में 6.5 करोड़ कस्टमर है। 6 करोड़ से 6.5 करोड़ कस्टमर आज एचडीएफसी बैंक के पास है। अब कंक्लूजन पे आते हैं हम इस वीडियो के। देखें तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का प्रेशर आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक के ऊपर रहेगा, क्योंकि एक्सेस अगर लिक्विडिटी है तो एक्सेस लिक्विडिटी पे उनको ज्यादा अगर वो लोन देंगे तो उसके एनपीए बढ़ने के चांसेस है, और लोन सही तरीके से सिविल जिनका अच्छा है उनको देना उसमें टाइम लगेगा, और उस टाइम में जितने देर तक उनके पास पैसा होगा उस पर उनको कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जिसपे नेट इंटरेस्ट मार्जिन पे एक प्रेशर आएगा। अब नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या होता है ये देखते हैं। तो जो एचडीएफसी बैंक में लोगों ने पैसा रखा है करंट अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, समझो उसमें बैंक ने दिया 4%, और बैंक ने जो लोन है लोगों को दिया है एवरेजली 10%। तो ये 4% उनको दे दिया और 10% वहां से लिया, तो जो बीच का 6% है इसको ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन किसे कहते हैं। तो एक नेट इंटरेस्ट मार्जिन का एक प्रेशर रहने वाला है, ऐसा एक रिसर्च एस्टिमेट करता है, जिसकी वजह से अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन अगर कम हो जाएंगे, समझो कि बैंक ने अगर आज 22 लाख करोड़ का लोन दिया है और उस 22 लाख करोड़ पे अगर समझो कि 25 पैसा भी अगर कम होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा जो बैंक को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। इतनी बड़ी कंपनी जहां मर्ज हुई है वहां पे एक क्वार्टरली रिजल्ट उसको समझना मुश्किल है। जो कम से कम 3 या 4 क्वार्टर रिजल्ट नहीं आते, मतलब पूरा साल जब तक नहीं जाता तब तक कोई डिसीजन लेना मुश्किल होगा। और एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं इसी 100 रुपीज के रेंज में घूमता रहेगा पूरे साल। जिस तरीके के धीरे धीरे रिजल्ट आएंगे और हम लोग देखेंगे कि मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा है और एचडीएफसी बैंक में भी हमको क्वार्टर रिजल्ट अच्छे दिखेंगे, तभी प्राइस ऊपर की तरफ मूव होगी। और जिस तरीके से एचडीएफसी बैंक में लोग आज काम कर रहे हैं वहां भी समझ में आता है कि काफी प्रेशर है उनको हर चीज, हर प्रोडक्ट बेचने का, ये दोनों कंपनी मर्जर के साथ। प्लीज इस वीडियो को शेयर करें फ्रेंड और रिलेटिव के साथ, जिससे ये वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके और वो भी अपने लाइफ में एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सके। नमस्कार, धन्यवाद।